यूट्यूब पे देखा कि एक लड़का बोल रहा है ट्रांसपोर्टेशन में करते हैं पहले, वो ज्यादा सही रहेगा, उस पर ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। हाँ उस पे मैं कल करवा दूंगा। एक सेकंड रुक जाओ। और लाइक नहीं कर दिया, ओपन नहीं हो रहा। ट्रांसपोर्टेशन में कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, इंडिया के बेसिस पे भी है और थोड़े बहुत तुम्हारे J&K पे भी है क्वेश्चन। ठीक है, तुम आंसर देते जाना साथ साथ में, मेरे को इतना पता है शायद तुम्हें पता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन वो क्या बोल रहा है कि विच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया, ये तुम्हें पता है, NH44। इसको पहले NH7 भी कहा जाता था। ठीक है, और NH44 जो है ये सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे है इंडिया में, और ये किस किस को कनेक्ट करता है, नॉर्थ से साउथ में कनेक्ट करता है, कहां से कहां तक, कश्मीर टू कन्याकुमारी। तो क्या कह रहा है, NH44 विद लेंथ अबाउट, लेंथ याद रखना 3745 किलोमीटर इसकी लेंथ है, और ये सबसे लंबा हाईवे जो है इन इंडिया। ऑल्दो NH7 रनिंग ओवर 12,369 किलोमीटर, लॉन्गेस्ट सिंगल नेशनल हाईवे इन इंडिया। ये कुछ नहीं है, तुम्हें इतना याद रखना, NH7 जो है ये इसी का नाम पड़ा है NH44। ठीक है, और एक तुम्हें एक प्रोजेक्ट याद होगा, कौन सा, गोल्डन प्रोजेक्ट या गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जिसे बोला जाता है, वो प्रोजेक्ट, उसी की लेंथ बताई उसने कितनी है, 12,369। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ तुम्हें कि वो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल या तुम्हारा गोल्डन प्रोजेक्ट जो है वो है क्या। ठीक है, बट उससे पहले इस क्वेश्चन पे आओ। हाँ, उस पे पहले इस क्वेश्चन पे आओ। NH44 जो है लॉन्गेस्ट हाईवे है इंडिया में, NH44, और उसकी लेंथ कितनी है, 3745, और कहां से कहां तक है तुम्हारा ये, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। उसके पीछे कोई खास रीजन मेरे को पता नहीं है, बट स्टिल अगर तुम्हें पता होगा तो मेरे को बता देना। ठीक है। अच्छा ये देखो, बात करते हैं किसकी, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं। देखो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इसका नाम पड़ा क्यों है, या इसका मतलब ये जो नाम है वो क्यों है, वो सुनना। देखो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एक प्रोजेक्ट था जो 1999 में चलाया गया था, और उस टाइम पे गवर्नमेंट किसकी थी, बीजेपी की थी, और किसने बना गोल्डन प्रोजेक्ट चलाया, किसने था, अटल बिहारी वाजपेयी ने। ठीक है, अब इस गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में था क्या कि तुम्हारी जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो है उसको कनेक्ट करना, ये प्रोजेक्ट में था। और इसकी लेंथ कितनी है टोटल अगर मैं बात करूं तो 12,000 समथिंग इसकी लेंथ है, वो तुम्हें पता होनी चाहिए। अच्छा, दिल्ली टू किन 4 सिटीज को कनेक्ट करते हैं, दिल्ली, उसके बाद कोलकाता, फिर चेन्नई, और फिर मुंबई। तो ये 4 सिटीज को कनेक्ट करता है, और ये इसका नाम भी क्वाड्रिलेटरल क्यों पड़ा है, क्योंकि शेप भी वैसी बनाता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। इतना याद होना चाहिए तुम्हें। अच्छा, उसके बाद इसकी लेंथ की वो बात करें तो लेंथ कितनी है, अगर मैं बात करें तो दिल्ली से कोलकाता तक तो कितनी है, 1472 किलोमीटर। ठीक है, और बात करता हूँ कोलकाता से चेन्नई तो वो कितनी है, एक सेकंड, 1764। और अगर मैं बात करता हूँ चेन्नई से मुंबई तक तो कितनी है, 1290। और अगर मैं बात करता हूँ मुंबई से दिल्ली तक तो 419 समथिंग जो है इसकी लेंथ है। 4 मेन चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूं कि मैंने बोला कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज को ये कनेक्ट करते हैं, तो मेट्रोपॉलिटन सिटी का मतलब ऐसी सिटीज जहां पे क्राउड बड़ा ज्यादा होता है, या फिर ऐसा बेसिक समझना कि यहाँ जहां पे ना सिटीज में पॉपुलेशन ज्यादा हो, अराउंड 4 मिलियन से ज्यादा हो। ठीक है, एक एरिया हो, पर्टिकुलर एरिया हो, और 4 मिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन उन एरियाज में हो, उन सिटीज को क्या बोला जाता है, मेट्रोपॉलिटन सिटी कहा जाता है। तो 4 स्टेट्स को या तुम्हारी सिटीज को कनेक्ट करता है, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई और मुंबई। और क्वाड्रिलेटरल नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल ये बनाता है पूरा का पूरा, बेसिक ये याद रखना है। यहाँ पे लॉन्च कब हुआ था प्रोजेक्ट, ये 1999। देखो कंप्लीट इसको बोला था कि कंप्लीट इसको शायद 2006 तक कर देना चाहिए, बट हुआ नहीं था ड्यू टू सम इश्यूज। और किसने लॉन्च करा था ये प्रोजेक्ट, अटल बिहारी वाजपेयी ने। सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहा है, द नेशनल हाईवे सिस्टम इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, अच्छा कौन सी हाईवे अथॉरिटी है जो डील करती है, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, अब वो बोल रहे कि
नेशनल हाईवे जो सिस्टम है ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट की, सेंटर की, या रोड अथॉरिटी की, या स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की? ये बेसिक तुम्हें पहले तो पता होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या होती है, उसके बाद प्रोजेक्ट मिलता है ना आगे। तो किसका कंट्रोल किसका रहता है, इसके सिस्टम किसके, मतलब ये जो सिस्टम है पूरा नेशनल हाईवे सिस्टम, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। द नेशनल हाईवे सिस्टम इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द नेशनल हाईवे एक्ट 1956। तो नेशनल हाईवेज बिकेम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो किस एक्ट के अंदर ये कहा गया है, एक्ट ऑफ 1956। द नेशनल हाईवे 1D connect Leh to Kashmir Valley through the Dash Pass। तो जोजिला पास, ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो जोजिला पास जो है लोकेटेड कहाँ पे है, वेस्टर्न सेक्शन ऑफ हिमालयन माउंटेन रेंजेस, और लाई करता है, नेशनल हाईवे जो है लाई करता है कौन सा वाला है, नेशनल हाईवे 1D, और ले और कश्मीर वैली को कनेक्ट करता है। पास कौन सा वहां पे, जोजिला पास। द काराकोरम हाईवे, काराकोरम हाईवे क्या बोल रहा है, द काराकोरम हाईवे जो है कनेक्ट करता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द कंट्रीज, किस किस कंट्री को जो काराकोरम हाईवे है वो कनेक्ट करता है, किस किस कंट्री को, काराकोरम हाईवे की बात कर रहा हूं, कौन कौन सी कंट्री है, चाइना एंड पाकिस्तान। ट्रिकी क्वेश्चन है, समझना। काराकोरम हाईवे जो है किस किस कंट्री को कनेक्ट करता है, याद रखना, पाकिस्तान और चाइना। तो क्या बोल रहा है कि काराकोरम हाईवे कनेक्ट चाइना एंड Pakistan. The Karakoram Highway connects China and Pakistan across the Karakoram mountain range through the Khunjerab Pass. पास याद रखना, खुंजरेब पास, और एट एलिवेशन ऑफ 4693 मीटर्स, और कितने फीट पे है, 15,397। तो अबव द सी लेवल। अच्छा इसको छोड़ो, द रोड इज द स्केरियस्ट छोड़ो, तुम्हें बस इतना पता होना चाहिए कि काराकोरम हाईवे किन दो कंट्रीज को कनेक्ट करता है, इंडिया, सॉरी चाइना एंड पाकिस्तान। अच्छा, द नेशनल हाईवे 1, ये पता होना चाहिए, नेशनल हाईवे 1 जो है कनेक्ट करते हैं दिल्ली टू अमृतसर। नेशनल हाईवे 1 कनेक्ट्स दिल्ली टू अमृतसर। अच्छा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द कमोडिटी विच अकाउंट्स फॉर द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्टेड बाय द रेलवेज इन इंडिया इज, मतलब तुम्हें पता है कि अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन की बात करूं, गुड्स को जो ट्रांसपोर्ट करा जाता है, तो वन ऑफ द मतलब एक मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो रेलवे है। गुड्स जो है मैक्सिमम कहाँ से, शिप्स तो बाद में आती हैं, बट रेलवे चलता आ रहा है स्टार्टिंग से, आफ्टर इंडिपेंडेंस, तब से लेके, या जब से रेलवे तुम्हारी बनी है तब से लेके अब तक एक मेन सोर्स समझ लो, मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट समझ लो, जो क्या करेगा, गुड्स को कैरी करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो सबसे मेन सोर्स कौन सा है, या मेन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कौन सा है, रेलवे। अब वो बोल रहे कि ऐसी कमोडिटी बताओ, ऐसा गुड्स बताओ, ऐसी चीज बताओ जो ट्रांसपोर्ट करती कौन, रेलवे इन इंडिया, और कौन सी, बट मैक्सिमम अमाउंट में, आयरन, स्टील, कोल, मिनरल ऑयल, या मेटेलिक ओर्स। सुनो ध्यान से, रेलवेज के थ्रू सबसे ज्यादा क्वांटिटी में क्या ट्रांसपोर्ट करा जाता है? मूवी देखी है तुमने, तो ट्रेन से ऊपर क्या क्या लाद के जा रहे होते हैं, एक ही चीज दिखेगी हर बार तुम्हें, कोयला देखा होगा, तो कोल। तो कोल जो है एक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ गुड्स तुम समझ लो जो ट्रांसपोर्ट करा जाता है, तो उसका नाम क्या है, कोल है। तो द कमोडिटी विच अकाउंट्स फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्टेड बाय द रेलवे इन इंडिया इज कोल। द रेलवे हैज अचीव्ड द हाईएस्ट एवर फ्राइट लोडिंग फिशल इन 2000। देखो कोई तुझे पूछे फिशल क्या होता है, तो तुम क्या बोलोगे, कुछ नहीं बोलेंगे। यही तो चीज है, सुनो, कोई पूछे ना फिजिल क्या है, बोलते ना फिजिल इकोनॉमी है, या फिजिल गुड्स है, कुछ भी है। तो ऐसे गुड्स हैं, ऐसे पैसा समझ लो, गुड्स समझ लो, कुछ भी जो रेवेन्यू से जनरेट हो, मीन्स ऑफ मनी, मीन्स ऑफ इकोनॉमी, जो रेवेन्यू से जनरेट हो, रेवेन्यू टैक्सेशन से जनरेट हो, उसे तो फिजिल बोलते, बस इतना याद रखना। अच्छा, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हिल स्टेशन अकॉर्डिंग टू द हाइट, अबव मीन सी लेवल इन डिसेंडिंग ऑर्डर। उसने बात किसकी कर रही है, हिल स्टेशन की बात कर रही है। कहता है हिल स्टेशन को किस और ऑर्डर में अरेंज करो, डिसेंडिंग ऑर्डर में, बड़े से छोटा, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू हाइट वाइज। तो बताओ सबसे ज्यादा हाइट किसकी होगी,
महाबलेश्वर, फिर अच्छा फिर शिमला, अच्छा फिर सबसे हाइट पे कौन सा है? शिमला, फिर कोडाई कनाल, फिर दार्जिलिंग, फिर महाबलेश्वर। ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही सीक्वेंस है। तो शिमला कितनी हाइट पे है? 2276 मीटर की हाइट पे। कोडाई कनाल कितना है? 2133 की हाइट पे। दार्जिलिंग कितनी हाइट पे है? और महाबलेश्वर कितना है? 1353 की हाइट पे। तो हमने अरेंज करना था इसको एक डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे ज्यादा हाइट पे शिमला, फिर कोडाई कनाल, दार्जिलिंग और फिर महाबलेश्वर। ये कुछ हिल स्टेशंस की बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर हाइट, और डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने क्या करें, अरेंज करें। अच्छा वही सेम क्वेश्चन आगे। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट जो है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल हाईवे वाज इनिशिएटेड बाय अटल बिहारी वाजपेयी इन, प्रॉपर डेट याद करने पे आओगे तो 16 जनवरी 1999। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट जो है इनिशिएट किसने करा था? बाय द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू कनेक्ट मेजर इंडस्ट्रियल एरियाज या मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात करूं तो ऑफ द कंट्री टू असिस्ट स्मूथ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। इट कनेक्ट्स दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड मुंबई। ये याद रखना। और कोलकाता टू चेन्नई जो है सबसे ज्यादा लेंथ, अगर मैं बोलूंगा सबसे ज्यादा लेंथ किसी हाईवे की है जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट के बीच में आता है, तो वो कौन सा होगा? कोलकाता टू चेन्नई जो है उसकी 1764। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द फर्स्ट पोर्ट डेवलप आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज, अच्छा पोर्ट, पहले पोर्ट क्या? शिपयार्ड बोल लो, सिंपल। यहाँ पे बंदरगाह बोलो कि सिंपल जहाँ पे शिप्स रुकती हैं, शिप्स वहां पे गुड्स ट्रांसपोर्ट करती हैं, गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन या रुकना वहां पे शिप्स का, तुम बोलते हो पोर्ट है। सिंपल ये बात आती है। अब वो बोल रहे हैं पहला पोर्ट जो डेवलप हुआ इंडिपेंडेंस के बाद। देखो इंडिपेंडेंस से पहले एक पोर्ट था कराची का, ठीक है। जैसे अलग हुआ पाकिस्तान तो वो पोर्ट चला गया उनकी साइड, ठीक है। इंडिया के पास पोर्ट बचा नहीं, एक ही पोर्ट था, मुंबई पोर्ट, ठीक है। एक ही पोर्ट था, ठीक है। मुंबई का पोर्ट जो था एक ही पोर्ट था। अब उस पर बर्डन बड़ा ज्यादा आ गया, तो इंडिपेंडेंस के बाद एक पोर्ट बनाया गया था। पोर्ट कहाँ बना, कौन सा था? कंडला पोर्ट। और ये कहाँ पे है? गुजरात में। मुंबई पे बर्डन आया जिसकी वजह से एक नया पोर्ट बनाना पड़ा आफ्टर इंडिपेंडेंस, और वो पोर्ट कौन सा था? कांडला पोर्ट। और वो कहाँ पे है? गुजरात में। तो कांडला वाज डेवलप्ड एज एन ऑफस्प्रिंग पोर्ट एज ड्यू टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। कराची पोर्ट जो था वो पाकिस्तान की साइड चला गया, तो मुंबई पोर्ट पर काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ा, एक्सेस वर्क होना शुरू हो गया। तो उसी इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए ट्रेड को डाइवर्ट करा कांडला पोर्ट पे, ताकि, और ये बात प्रेजेंट कहाँ पे? गुजरात में, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। तो पता है एक गल्फ नाम की एक चीज आती है, गल्फ बोलते हैं। गल्फ किसे कहते हैं? है ना, गल्फ ऑफ कच्छ सुना होगा, गल्फ ऑफ मन्नार सुना होगा। व्हाट इज गल्फ? ऐसा पोर्शन जो 3 साइड से पानी से, चलो कवर तो है इतना, तो चलो ठीक है। गल्फ पता करके आना, तुम्हें बताओगे मेरे को कल की क्लास में व्हाट इज गल्फ। वो मेरे को पता है, एक प्रॉपर डेफिनेशन चाहिए व्हाट इज गल्फ। अगर मैं पूछूं पेनिनसुला पूछूं तो सिंपल बोलते हो ना कि ऐसा लैंड का एरिया जो 3 साइड जिसके पानी हो। तुम सिंपल आंसर देते हो। मैं बोलूं आइलैंड, तुम बोलते हो ऐसा लैंड का एरिया जो चारों साइड से पानी से कवर है। ऐसे पूछ लो व्हाट इज गल्फ, एक एम्बेडेड सा एरिया, ठीक है। एक मतलब तुम खुद ही बताओगे, छोड़ो। अच्छा मेजर पोर्ट्स की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं तुम्हारे लिए जो पोर्ट्स की बात करी। तो तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि कौन सा पोर्ट जो है वो किस किस स्टेट में सिचुएटेड है, इतना तुम्हें पता होना चाहिए। कांडला पोर्ट अभी करा तुमने, कहां पे सिचुएटेड है? गुजरात में। मुंबई पोर्ट महाराष्ट्र में है। मुंबई पोर्ट कहां पे है? महाराष्ट्र में, बट महाराष्ट्र के नॉर्थ में। फिर उसके बाद आता है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, और ये कहां पे है? महाराष्ट्र में, बट ये कि मतलब महाराष्ट्र के साउथ में। तुमने कांडला पोर्ट, मुंबई पोर्ट, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, फिर उसके बाद आता है मोरमगांव पोर्ट, और ये कहां पे है? गोवा में। ये कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए।
फिर आता है क्या, न्यू मैंगलोर पोर्ट, ये कहां पे है, कर्नाटका में, कहां पे, ठीक है। फिर आता है कोची पोर्ट, ये कहां पे है, केरला में। तो पहले तो तुम्हें सारे के सारे वेस्ट साइड के पोर्ट पता होने चाहिए, सीक्वेंस में चलते हैं। कांडला, फिर मुंबई, फिर जवाहरलाल नेहरू, फिर जो गोवा में पोर्ट है मुरमगांव पोर्ट, फिर उसके बाद कर्नाटका में न्यू मैंगलोर पोर्ट, और उसके बाद कोची पोर्ट। ये कहां पे आता है, तुम्हारे वेस्ट साइड में। फिर ईस्ट साइड में जाते हैं तो ऊपर सीक्वेंस में चलते हैं। टूटिकोन पोर्ट कहां पे, देखो एक क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि सबसे ज्यादा पोर्ट किस स्टेट में लोकेटेड है, तमिलनाडु, ठीक है। 3 पोर्ट है। टूटिकोन पोर्ट साउथ में, बिल्कुल साउथ में। फिर आता है चेन्नई पोर्ट और एंडकोर पोर्ट। 3 पोर्ट है, कहां पे प्रेजेंट है, तुम्हारे तमिलनाडु में। टूटिकोन सबसे साउथ में टूटिकोन पोर्ट, फिर उसके बाद चेन्नई पोर्ट, और फिर उसके बाद एन्नोर पोर्ट। फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश में आता है विशाखापट्टनम पोर्ट। फिर तुम्हारा कहां पे आता है, उड़ीसा में आता है पारादीप पोर्ट, और वेस्ट बंगाल में आता है कोलकाता, या जिसको तुम हल्दिया पोर्ट भी कहते हो। एक बार देखो और पूरा का पूरा मैप के साथ पोर्ट्स बताने वाले हो तुम। एक बार देख लो और फिर तुम बताने वाले हो सारे सीक्वेंस वाइज पोर्ट आज की क्लास में। एक बार देख लिया सबने, टूटिकोन चेन्नई, फिर टूटिकोन चेन्नई, चेन्नई के बाद एन्नोर, फिर उसके बाद विशाखापट्टनम, फिर पारादीप समझ लो कुछ भी, और उसके बाद कोलकाता पोर्ट या हल्दिया पोर्ट। सबने देख लिए, पक्का, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ। अच्छा, ठीक है। कांडला पोर्ट गुजरात में, फिर उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आओ, मुंबई पोर्ट, मुंबई बट ये नॉर्थ में है महाराष्ट्र के। फिर उसके साउथ में आता है यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ये भी महाराष्ट्र में है, और कहां पे, ऑन द साउथ ऑफ महाराष्ट्र। फिर उसके बाद थोड़ा सा नीचे आओ, फिर यहाँ पे गोवा में एक नाम भुला दिया तुमने मेरे को भी, ठीक है, हाँ, मोरमगांव पोर्ट, गांव याद रखना, गोवा गांव एक ऐसे याद रखना, उल्टा कर देना। तो मोरमगांव पोर्ट कहां पे, गोवा में। फिर उसके बाद नहीं, न्यू मैंगलोर पोर्ट कर्नाटका में। फिर उसके बाद कोची पोर्ट केरला में। बेसिक समझ आया। फिर उसके बाद तुम यहीं से ऊपर चलो, 3 पोर्ट तुम्हें दिखेंगे तमिलनाडु में। पहला टूटिकोन, ठीक है, और ये बिल्कुल साउथ में। फिर आता है चेन्नई पोर्ट, फिर आता है एनकोर पोर्ट। ये 3 पोर्ट रहेंगे तुम्हारे किस पे, तमिलनाडु। फिर थोड़ा सा ऊपर आओ, विशाखापट्टनम पोर्ट आंध्र प्रदेश। फिर थोड़ा सा ऊपर आओ, उड़ीसा में पारादीप पोर्ट, और फिर वेस्ट बंगाल में कोलकाता पोर्ट या हल्दिया पोर्ट। ये सारे के सारे पोर्ट्स के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। इतना रख रहे हैं आज की क्लास के लिए, और ट्राई करना कि क्वेश्चन घर जाके भी लगाओ।